बरो गांव है। बरा 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 गांव है। बरा पिपराहा के नाम से जाना जाता है ये गांव। और ये लाल गांव चौकी के अंतर्गत आता है, जो जिसका थाना क्षेत्र गढ़ है। और विगत आज बीती रात बीती रात मतलब आज कितना तारीख है सर? 9 तारीख। 9 तारीख 8 और 9 की दरमियानी रात यहाँ चोरी की भयानक वारदात होती है। इस घर में आप देख सकते हैं ये घर है, और रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये 3 घर हैं। एक और बीच वाला घर ये खाली है, और सबसे लास्ट वाला घर, कैमरामैन उधर फोकस करिए थोड़ा सा, जहाँ बल्ब जल रहा है वहाँ पति पत्नी और उनके माता पिता 4 लोग रहते हैं। और इस घर में क्या नाम बताया आपने? राजकुमारी मिश्रा। राजकुमारी मिश्रा उम्र कितनी होगी? 47 साल। 47 साल के लगभग उम्र है उनकी, और वो अकेली रहती है। उनके बताए जाते हैं 2 पुत्र हैं, और एक बेटे की शादी हो गई है जो अहमदाबाद में सेटल हैं विद फैमिली, वहाँ रहते हैं। और छोटा वाले बेटे जो है तो कहीं नौकरी करते हैं। कहाँ करते हैं सर? इंदौर में नौकरी करते हैं। और बीती आज 9 तारीख है, 8 और 9 की दरमियानी रात इस घर में 4 चोर धावा बोलते हैं। अब उसको चोरी कह लीजिए या डकैती मान लीजिए, वो डकैती का ही स्वरूप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फोड़ने की कोशिश की गई, पर यह लगता है कि 24 इंची की दीवार है। क्यों सर? 24 इंची के आसपास होगी। 14 14 इंची की दीवार है, तो यहाँ से वो नहीं फोड़ पाए, जबकि मिट्टी का ही दीवार है। यहाँ से नहीं फोड़ पाए, क्योंकि क्या कहते हैं चोर, क्या करते हैं यहाँ से फोड़ करके अपना सिर के लिए थम गए। और जब ये कृत्य हो रहा था तब घर की मालकिन जो यहाँ अकेले थी, राजकुमारी मिश्रा, तो बताया जाता है कि उनके कान में झनक गई, तो ये सोचे कि कोई बैल होगा, गाय होगी, या कोई छोटा मोटा पशु होगा जो धक्का दे रहा है, तो वो अपना दोबारा से फिर आराम से सो जाती हैं। सोने के पश्चात चोर बगल में आते हैं, और ये खिड़की आप देख सकते हैं जंगला लगा हुआ था। इसका जंगला ये आप देख सकते हैं, ये जंगला लगा हुआ था। इसमें छड़ भी रही होगी। कहाँ कहाँ है छड़? ये छड़, ये जंगला देख सकते हैं आप कि ये छड़ वगैरह भी लगी थी। चोर इधर से उसको तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तोड़ दिए। तोड़ने के बाद पूरा जंगला खींच लेते हैं, और आप देख सकते हैं ये स्थान, और इसी से अंदर होकर के मकान में 4 चोर या डकैत कह लीजिए वो प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं ये घर, प्रवेश करने के बाद ये यहाँ से प्रवेश करते हैं। अब घर में कोई नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि ये स्कूटी खड़ी हुई है। ये सामान कहाँ था सर? अब ये सामान आप देख सकते हैं ये सब बिखरा हुआ था। और वो सो कहाँ रही थी? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लेटी हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लेटी थी, और वहाँ से चोर आते हैं या डकैत आते हैं 4 की संख्या में, और यहाँ पे उनको बांध देते हैं, बिस्तर पे बांध देते हैं। अब बांधने में अब ये दवाइयाँ वगैरह देख सकते हैं आप। 45-46 साल की महिला, उनको बिस्तर पे बांध देते हैं। बांधने के बाद आप सामान देखिए कि इन सबको खोल खाल के पूरा, ये पर्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये पर्स, एक छोटी सी लकड़ी होगी, एक छोटी सी लकड़ी होगी आपके यहाँ पास, एक छोटी सी लकड़ी होगी, ये देख सकते हैं आपकी ये पर्स, जिनमें ये सोना चांदी आप देख सकते हैं। ये इसको खोलते हैं, और इस पेटी के अंदर जो भी, और ये देखिए चावल के अंदर भी महिलाएं सामान छुपा के रखती हैं। यहाँ से लगभग 7 से 8 लाख रुपया का, उनकी अभी शादी हुई थी बच्चे की पतों की जेवरात थे, उनके जेवरात थे जो यहाँ रखे थे। ये पूरे डब्बे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तलाशी ली गई। ये शक्कर का डब्बा है, यहाँ भी तलाशी ली गई। ये डब्बा वगैरह सब कुछ तलाशी ली गई। यहाँ भी घुसे थे।
थोड़ा सा खोलिए उसको। आप देख सकते हैं ये सोना चांदी का ये जो डब्बा है, हर जगह से मतलब एक एक चीज, चाहे वो सोने की रही हो चांदी की रही हो, आप देख सकते हैं कि ये हालत। ये स्टोर रूम है इनका, आप देख सकते हैं। ये यहाँ तलाशी ली गई एक एक चीज की। ये अलमारी है, ये पूरा लाकर तोड़ दिया गया। कैमरामैन इधर फोकस करिए। ये लाकर तोड़ दिया गया और पूरा लाकर तोड़ करके पूरे अलमारी की तलाशी लेके जितना सामान था, अब जानते हैं कि ये घर में वो अकेली थी। ये पूरा ये कुंदा तोड़ करके ये पेटी खोली गई, आप देख सकते हैं। हर तरह से तलाशी ली गई। ये आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सब कुछ पड़ा है, बैंक का एटीएम पड़ा है। हर तरह से एक एक चीज को खंगाल करके कोई भी अन्य चीज नहीं ली, केवल सोना और चांदी के जेवरात का टारगेट किया गया, आप देख सकते हैं। मतलब हर एक चीज की, ये ज्वेलरी वगैरह का जो भी बैग था सब कुछ चोर उठा ले गए। और बांधने के बाद बताया जाता है कि उनके साथ चोरों ने गलत काम भी किया, गलत काम भी किया। और उसके बाद वो लगभग 1 से 2 की दरमियानी रात ये सब वारदात करते हैं। करने के बाद उनको बांध करके चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक कमरा, ये आप स्थित देख सकते हैं, ये उनके छोटे या बड़े बेटे का कमरा होगा। ये देखिए शादी के कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ तलाशी लेते हैं। ये फोटो उन्हीं की है, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये पीड़ित महिला की है। ये पीड़ित महिला की फोटो है, आप देख सकते हैं। और ये सामने इनके पति, मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई थी पति की? 2007 में इनकी पति की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे थे हैं, और एक बच्चे नौकरी करते हैं अहमदाबाद में और एक बच्चे इंदौर में नौकरी करते हैं। और ये घर में अकेली थी। अकेला पाके ये पूरी तरह से अलमारी, इधर फोकस करिए थोड़ा कैमरामैन, पूरी तरह से अलमारी तोड़ करके एक एक चीज को खगाल करके, मतलब सोने चांदी के संपूर्ण जेवरात, ये देख सकते हैं। हर पेटी की तलाशी ली गई, हर एक कागज की, कुछ भी जो भी कुछ नहीं बचा, मतलब पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया गया घर को, आप देख सकते हैं। वगैरह था, चावल कुछ है कि नहीं है इसकी भी तलाशी ली गई। ये आप देख सकते हैं, ड्रम वगैरह रखे हैं, सबको खगाल कर देखा गया। अब आप देख सकते हैं कि ये रीवा जिले में या मऊगंज जो नया जिला बना है, यहाँ आए दिन चोरियां हो रही हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, केवल जांच करेगी, आएगी, जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सामान बिखरा हुआ है, एक एक चीज की तलाशी ली गई। और आप देख सकते हैं कि ये कमरा जो भगवान का कमरा है, ये देवी देवताओं के कमरे को भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ आप देख सकते हैं देवी देवताओं का कमरा है, यहाँ भी भरपूर रूप से तलाशी ली गई। सब जगह से जो भी है सब सामान, पूरी तरह से जेवरात जो भी थे, जो भी महंगे आइटम थे, सारे आइटम निकाल के चोर ले गए। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वारदात, ये पेटी तक जिसमें बिस्तर वगैरह रखा जाता है, जो भी घर का बर्तन वगैरह है, उसको भी तोड़ के देखा गया। पर मेन उनका टारगेट था कि गहने, जेवरात, सोना चांदी के जेवरात, और किसी भी चीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। बताया जाता है कि उनको बांध करके उनके साथ गलत काम भी किया गया, जिसकी जांच है तो उनको संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा ले जाया गया है और उसकी मतलब स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। अब हम यहाँ घर के लोगों से जो बगल में है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक मिश्रा है। जोर से बोलिए। अशोक मिश्रा। तो ये बताइए सर, इस घटना के संबंध में जो भी आपको जानकारी उसके बारे में बताइए आप। जैसा हमको बताया राजकुमारी मिश्रा जी ने कि जब मैं सुबह 5:30 बजे उठा तो हमारे यहाँ घर गई वो रोते हुए, तो बताया कि हमारे घर में 4 लोग चोर घुसे थे और बहुत मारा पीटा और चोर सब सामान ले गए, हमारे साथ गलत काम किया। तो फिर हम लोग को जानकारी हुई तो आके देखा, यहाँ पूरा वास्तव में पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर हम लोगों ने गांव के लोगों को सबको जानकारी दी और फिर सब लोग गांव के लोग आ गए, तो फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया।
जी। तो कितने समय 100 नंबर आई? 100 नंबर करीब करीब 8-9 बजे करीब। 8-9 बजे। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या-क्या कार्रवाई हुई? फिर 8-9 बजे के बाद फिर लोग चौकी गए रिपोर्ट लिखवाने। तो फिर वहाँ से थाने से एसपी साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए और थाने के जो टीआई साहब सब लोग आए थे। तो यहाँ जांच किया, डॉग स्क्वाड भी आया था और फिंगरप्रिंट वगैरह जांच करने के लिए वो लोग भी आए थे। अच्छा, तो किसी के ऊपर शक है आपको? अब सख्त क्या बताएं, यहाँ वो जिसको बता रही थी कि हमारे गांव का नहीं है वो। गाँव का नहीं, मतलब उन्होंने चेहरा देखा है? चेहरा देखा है उन लोगों ने, तो बोलता है हमारे गांव का नहीं है वो देखने में बोल रही थी कि देख लेंगे तो पहचान जाएंगे। अब अगर चोरों को पकड़ा जाए, अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है, बाकी यहाँ तो हम आपको बता दें कि रीवा जिले में आए दिन चोरियां हो रही हैं। अभी मदनेश मिश्रा जी के यहाँ आपका सोनवर्षा में चोरी हुई, नई गढ़ी के किला में मंदिर में चोरी हुई, जहां 32 लाख की चांदी के छत्र वगैरह सब कुछ चुरा के ले गए चोर। मतलब आए दिन चोरी। अभी आज कल के दिनांक में गणेश मंदिर जो गणेशन है बनाओ, वहां चोरी होती है। मतलब चोरों का इतना बड़ा आक्रमण फैला हुआ है क्षेत्र में, और इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी दहशत का काम की भला बताइए। अकेली महिला जिसके घर में चोर घुसते हैं और घुसने के बाद समस्त जेवरात सब कुछ ले जाते हैं, साथ में गलत काम भी करते हैं, और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस मामले में गहनता से संज्ञान लेकर के सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कलावती मिश्रा है। तो ये बगल कुछ आगे के घर में रहती है, घर के बाद? हम बस हमारे लड़के हैं। तो आपको क्या जानकारी हुई? हमको जो गई रोते गई, खूब चाड़त रोती रही, तो उनको रोता सुन के हम भी रोने लगे और यहाँ रहे रात भर, सवेरे से दिन भर रहे। बहुत माने गम आए है सब लोगन का। उनकी पूरा ले गए, मारा भी खूब। यहाँ तो सगले बुल्लक कड़े हैं घोड़े में, पैर में मतलब कड़े हैं? पैर और में सब मारा करा। यहाँ मारा है, यहाँ तब लील पड़ गए, इतने इतने भोग कड़े, यहाँ नहीं मारे हैं, इतने इतने कड़े। अच्छा, जो मतलब गलत काम करने की बात बताई गई तो वो आपको बताई गई? हाँ बताइए, हमको बताइए। अब आप यहाँ बताया जाता है कि ये परिवार के लोग हैं और एक घर छोड़ने के बाद इनका घर है, और आधी रात अगर चोर यहाँ आक्रमण करते हैं और पूरी तरह से पूरा निस्ता नाबूद घर को पूरी तरह से चोरी करके खाली कर दिया गया। माननीय पुलिस प्रशासन, माननीय जिला एसपी महोदय से निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर के विशेष गहन जांच करा करके चोरों की धरपकड़ की जाए, और ऐसे ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन इंद्रभान के साथ रीवा पत्रिका टीवी। हमारी मिश्रा के घर में चोरी करने के बाद चोरों का निशाना ये बगल का घर था, और आप देख सकते हैं कि यह जहां बल्ब जल रहा है वहां 4 लोग यानी माता पिता उनके और पति पत्नी निवास करते हैं। आधी रात के समय सब कुछ सोए हुए थे। उस घर में निशाना के बाद चोर ये ताला तोड़ के घुसे थे। यहाँ ताला लगा था, ताला तोड़ के बड़े आराम से, उनको मालूम था कि यह घर सूना है, ताला तोड़ कर घुसते हैं और सूने घर में घुसते हैं और यहाँ आक्रमण करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी फोड़ा उन्होंने, ये पूरी तरह से फोड़ दिया गया। अब फोड़ने के बाद ये खुलेगा कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ घुसते हैं, घुसने के बाद इनके यहाँ भी, तो इनके यहाँ कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता, वो बड़ौदा में रहते हैं हम लोग। अच्छा, वो सब बड़ौदा में रहते हैं। बताया जाता है कि इस घर के लोग बड़ौदा में रहते हैं। होके रहने दीजिए। यहाँ पे भी उन्होंने सर्च किया, पर चूंकि जो भी थोड़ा बहुत सामान रहा होगा तो ले गए हैं, बाकी इस घर में कोई नहीं रहता। इस कारण से यहाँ चोरी करने का कोई मतलब नहीं था उनका। ढूंढा ढांढा उन्होंने, पर पाए कुछ नहीं। और बगल वाले घर में लोग थे, उनको मालूम था, और मालूम होने के कारण वहाँ जो है तो बड़े आराम से यहाँ चोरियां की और गलत कार्य किया। और बगल के घर में सुबह 3 बजे के आसपास लोग आते हैं, वो आती हैं और बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। गांव के लोग भी हैं यहाँ पे कोई? हाँ, आ जाइए भैया थोड़ा सा।
क्या नाम हुआ आपका? रामसूरी शुक्ला। जोर से बोलिएगा। रामसूरी शुक्ला। तो ये बताइए आपको कब जानकारी हुई, कितनी जानकारी हुई, जो भी है तो बता 5:30 बजे। 5:30 बजे। जी। तो इस घटना के संबंध में जो भी है आप जानते हैं तो जानकारी बताइए। बस हमें जानकारी कहा, बस यही रो रहे थे तो हम वहाँ सुने तो फिर आए, देखे हो गए हाँ ऐसे पड़े थे सब, हो गया। और फ़ोन किया और ये भी बोल रही थी मतलब तो हमें मट्टी के तेल डाल के जला रहे थे, बोले हम जला देंगे। वो जो है ना कि इसको गाड़ी रखी है, पेट्रोल निकालो, इसको पेट्रोल डाल के जला दो। तो वो बोली कि अब हमारे पास बचा क्या है, तुमको जलाना हो जला दो हमको। मट्टी का तेल हमारे पास नहीं है, गाड़ी रखी तो उसके पेट्रोल निकालो हमको जला दो। सब कुछ लुट गया, तब क्या बचा है? बताया जाता है कि सब कुछ लूटपाट करने के बाद, गलत काम करने के बाद, वो जो चोर थे इतने दुस्साहसी थे कि वो मट्टी का तेल ढूंढ रहे थे जलाने के लिए। ये गनीमत थी कि इस घर में अब आजकल किसी के घर में मट्टी का तेल नहीं होता है। मट्टी का तेल ना होने के कारण ये कहिए कि उनकी जान बच गई, और नहीं तो ये जुड़े हुए मकान हैं, और अगर इस तरह का कोई अग्निकांड या दुस्साहस होता तो सब कुछ साफ हो जाता, जान तक न बचती।